नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। आज की बहस बेहद संवेदनशील है क्योंकि सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और स्कूल के अनुशासन का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के ही साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। छात्रा ने दलील दी थी कि वह कक्षा 6 से 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही और ये उसकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना था कि संस्थान में सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देना स्कूल के अनुशासन को प्रभावित कर सकता है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत ने स्कूल के पक्ष को प्राथमिकता दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान है और उसमें भेदभाव नहीं है तो स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा, व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति देना यूनिफॉर्म की अवधारणा के खिलाफ होगा। यानी सवाल साफ है, स्कूल में व्यक्तिगत धार्मिक पहचान चलेगी या संस्थान का समान नियम। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। अदालत ने कहा कि स्कूल छात्रा की आस्था पर रोक नहीं लगा रहा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि स्कूल परिसर में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर स्कूल ने कभी पहले हिजाब या हेड स्कार्फ की अनुमति दी थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह छूट हमेशा के लिए छात्रा का अधिकार बन गई। स्कूल अपने नियमों में बदलाव कर सकता है। यानी अदालत का तर्क है कि नियम अगर सबके लिए एक है तो उसका पालन भी सबको करना होगा। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता क्योंकि छात्रा की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार का सवाल उठाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। यहीं से बहस पैदा होती है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता स्कूल के ड्रेस कोड से ऊपर हो सकती है या फिर स्कूल के अनुशासन के आगे व्यक्तिगत धार्मिक पसंद को सीमित किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में संस्थागत अनुशासन को ज्यादा महत्व दिया है। हिजाब को लेकर देश में बड़ी बहस 2022 में कर्नाटक से शुरू हुई थी। उडुपी में हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने को लेकर विवाद हुआ। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन जरूरी माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ का फैसला एकमत नहीं था। एक राय में ड्रेस कोड को बरकरार रखा गया, जबकि दूसरी राय में छात्रा की आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को महत्व दिया गया। यानी हिजाब पर संवैधानिक बहस अभी भी बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। अब असली सवाल, अगर किसी छात्रा को धार्मिक आधार पर हिजाब पहनने की छूट दी जाती है तो क्या दूसरे धर्मों के छात्रों को भी अपनी धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे के लिए समान छूट मिलनी चाहिए? अगर हर धर्म के लिए अलग अलग छूट शुरू हो जाए तो क्या स्कूल की यूनिफॉर्म का मूल उद्देश्य खत्म नहीं होगा? दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अगर हिजाब किसी छात्रा के लिए धार्मिक आस्था का विषय है तो इससे पढ़ाई या किसी दूसरे छात्र के अधिकार प्रभावित नहीं होते, तो क्या सिर्फ यूनिफॉर्म के नाम पर उसे रोकना उचित है? यानी एक तरफ समानता और अनुशासन है तो दूसरी तरफ आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आज की बहस के बड़े सवाल है, क्या स्कूल में धर्म चलेगा या सिर्फ यूनिफॉर्म? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर ड्रेस कोड में छूट दी जा सकती है? अगर एक छात्र को छूट मिली तो क्या सभी धर्मों को समान छूट मिलेगी? क्या स्कूल प्रशासन को ड्रेस कोड तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए? क्या समान यूनिफॉर्म बच्चों के बीच बराबरी की भावना मजबूत करती है या यूनिफॉर्म के नाम पर धार्मिक पहचान सीमित की जा रही है? आस्था का अधिकार बड़ा या संस्थागत अनुशासन? तो आज की बहस सिर्फ हिजाब की नहीं है, यह बहस है व्यक्तिगत अधिकार बनाम संस्थागत अनुशासन की। स्कूल में हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। स्कूल का अनुशासन भी बना रहना चाहिए, लेकिन साथ ही धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान भी जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने सामने आए मामले में स्कूल के समान ड्रेस कोड को प्राथमिकता दी है।
अब बड़ा सवाल यह है कि स्कूल की चार दीवारी के भीतर सभी धार्मिक पहचाने सिर्फ निजी आस्था तक सीमित रहे या फिर धार्मिक पहचान के लिए यूनिफॉर्म में भी जगह होनी चाहिए। हिजाब बनाम यूनिफॉर्म, आस्था बनाम अनुशासन, व्यक्तिगत अधिकार बनाम स्कूल का नियम। आज की बहस का सवाल सिर्फ इतना, स्कूल में चलेगा धर्म का पहनावा या सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म का नियम। कुमत मिश्रा की रिपोर्ट, DN न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ा एक स्कूल का है, जहां मुस्लिम छात्रा स्कूल में पढ़ती थी, 12वीं की छात्र थी। उसने मात्र कोर्ट ने जो छात्रा की मांग है खारिज कर दी है। छात्रा की सिर्फ मांग इतनी थी कि सर पे स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर प्रवेश करने की, जहां हाई कोर्ट ने सख्त मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, हिंदूवादी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद शुक्ला जी हैं, अधिवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ शेख हैं मुस्लिम पक्ष से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, स्कूल में पहचान धर्म से होगी या यूनिफॉर्म से? आस्था का अधिकार बड़ा है या सबके लिए एक समान नियम? देखिए, आप शिक्षा जिस संस्थान में लेने गए हैं उसके नियमों को आपको मानना होगा और सभी धर्म के लोगों को एक पहनावे के साथ स्कूलों में आना चाहिए, इसका ख्याल रखना होगा। मेरा कहना है, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो बहुत से स्कूल कॉलेजेस जो है ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं और घर में बैठे घर के कपड़े पहन के आप चाहे देखिए चाहे पढ़िए। लेकिन ये जो स्कूल के अंदर उसकी बाउंड्री के अंदर उसके अधिकार चलेंगे और कोर्ट ने भी तो अब तो क्लियर कर दिया है, तो जो ड्रेस कोड है उसको आपको मानना होगा। सभी धर्मों के लोगों को उसको एक साथ मानना होगा। और दूसरा, मुस्लिम स्कॉलरों के साथ मैंने इस मुद्दे पे कई डिबेट भी की है, तो उन्होंने कहा शिशिर भाई, इस्लाम में ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। हिजाब जरूरी नहीं है, ये उन्होंने खुद बताया अपनी डिबेट्स में। जी 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 बताएं आगे। में हमारे साथ बातचीत के लिए मुस्लिम पक्ष से आरिफ जी जुड़ चुके हैं। आरिफ जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज। आरिफ जी, जब स्कूल का नियम सभी बच्चों के लिए समान है तो हिजाब के लिए अलग से छूट क्यों? क्या धार्मिक आस्था का पालन हर जगह जरूरी है या संस्थान के नियमों का भी सम्मान होना चाहिए? जी देखिए अरुण, इसमें ये पक्ष आता है कि जैसे आपने सही कहा कि जो स्कूल का जो एक नियम है, कायदा है, कानून है, सभी धर्मों के जो बच्चे वहां पढ़ते हैं वो एक विद्यार्थी है और वहाँ सबको जो स्कूल जो मैनेजमेंट जो प्रबंधक जो चाहता है उसके हिसाब से वो करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर इसमें सवाल आता है कि क्या सिर्फ हिजाब पे जो बैन की बात की जाती है, क्या वो सिर्फ एक जो पक्ष हैं, जो उनके जो बच्चियां हैं, क्या उनके लिए ही कानून है? तो कई ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जहां पर नवरात्र की बात करूं या कई ऐसे जो हिंदू जो त्योहार है उनकी बात करूं, पर वहां पर स्कूल जो प्रबंधक है तब उनके लिए थोड़ी रियायत दे देता है। चाहे उस समय बच्चे जो सावन सोमवार की बात करूं, चाहे वो नवरात्र की बात करूं, वहां पर वो खाली पैर चलते हैं। तो अगर नियम है तो वो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष बस इस बात पे कहना है, मुस्लिम पक्ष को इस बात की बिल्कुल कतई कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है अरुण जी की हिजाब स्कूल में चालू होना चाहिए कि नहीं, बैन होना चाहिए कि नहीं, ये एक प्रशासनिक मामला है। जो सरकार फैसला दे, जो तय करे, उसके हिसाब से हम सबको मानना है। तो सवाल ये होता है कि क्या जो सेलेक्टिव जो चीज है कि हिंदू बच्चों के लिए अलग रूल है, कानून है, और जो मुस्लिम के बच्चे उनके लिए अलग कायदा कानून है, सवाल इससे उठता है अरुण जी। जी आरिफ जी, एक बात जानना चाहते हैं, जैसे हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, आप हाई कोर्ट क्या कहता है, मैंने हाई कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हिजाब जरूर जो है वो इस्लामिक कल्चर है और इस्लाम का एक पाबंद रहने का एक दायरा है कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हर किसी के सामने, हर किसी जो मर्द उनके सामने मतलब ढक के आना होता है। तो हिजाब निश्चित तौर पर इस्लामिक कल्चर का एक हिस्सा है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जी
ठीक है, हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी, धन्यवाद भैया, आपकी आवाज। जी जी, शुक्ला जी, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या ये अधिकार स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती देने का पूर्ण अधिकार भी देता है? यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड और मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ अलग अलग बातें हैं। धारा 25 के से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, आर्टिकल 25 का जो कहना है वो एक अलग है। जहां तक यूनिफॉर्म की बात है, और जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला है, तो वहाँ आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म, हमारा जो संविधान है वो हमको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बोलता है। बच्चों में भेदभाव ना हो, इसलिए हम जो है हो गए हाँ, बच्चों के अंदर कोई भेदभाव ना हो किसी धर्म विशेष को लेके। इस कारण जो है अपन एक लॉ बनाया जाता है स्कूल का पर्सनल, जो उसको उसमें सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई जाती है, तय की जाती है। और ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होती है कि चाहे बच्चा किसी भी धर्म का हो, वो उस यूनिफॉर्म को मेंटेन करे और आए। वो जी जी, शुक्ला जी, आपकी हमारी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी, कंटिन्यू जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान का अनुच्छेद 25 दोनों। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि स्कूल किसी भी जाति धर्म में भेदभाव ना हो, इसलिए अब एक ड्रेस कोड निर्धारित करता है जी। वहीं दूसरा पक्ष आप देखिए, आप जो अपने मुस्लिम भाई हैं, वो अपने जो उनका स्कूल विद्यालय मदरसा होता है, मदरसे में ऐसा कोई प्रतिबंध इनके यहाँ लागू नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ एक ड्रेस कोड लागू स्कूलों में, चाहे वो किसी भी उसका संप्रदाय का स्कूल हो, धर्म का स्कूल हो, वहां उनकी ड्रेस कोड क्यों बनानी जरूरी है? इसलिए कि बच्चे भिन्न भिन्न धर्म के बच्चे आपस में पहले ये समझे कि हम पहले मानव हैं, उसके बाद हमारा धर्म है जी। तो इसीलिए संविधान का जो अनुच्छेद 25 है और जो यूनिफॉर्म कोड है जी, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, वो दोनों देखिए अलग अलग बातें हैं जी। स्कूल कभी नहीं चाहता कि किसी भी धर्म विशेष के बच्चे जो है वो आपस में भेदभाव रखें जी। जहां तक मेरा मानना है, ये अपन जो समानता, समान नागरिक अधिकार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है हिजाब ओढ़ने की बात करते हैं, हिजाब पहनने की बात करते हैं, ये दोनों बातें अलग अलग है। मैं इसके कतई समर्थन में नहीं हूँ। मैं संविधान की बात करता हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष इसीलिए बोला गया है। और विद्यालय में हर जात धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर आपसी भेदभाव ना हो, उनके अंदर आपसी विद्वेष ना हो, इस कारण से एक ड्रेस कोड बनाया जाता है स्कूल का, और वो सभी को पहनना पड़ता है जी। चतुर्वेदी साहब, क्या हिजाब की अनुमति के बाद कल दूसरे धर्मों के प्रतीकात्मक पहनावे की भी मांग नहीं उठेगी? स्कूल की पहचान पहले या धार्मिक पहचान? आपकी नजर में किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए, इसको थोड़ा जड़ में जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा जी। देश के सभी धर्म पंथ जो है, उनका मानना है कि पहले राष्ट्र है फिर धर्म, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है जी। इस्लाम पहले धर्म को मानता है फिर देश को मानता है, तो यहां पर भेद है। आप देखिए, ऐसी तमाम समस्याएं जो आती है केवल एक धर्म में ही आती है जी, मुस्लिम धर्म में। क्यों? आप देखिए, कोई ईसाई तरीके की आवाज नहीं उठाता है, आपने देखा होगा कोई सिख इस तरीके की आवाज नहीं उठाता है, कोई बौद्ध नहीं उठाता है, कोई हिंदू नहीं उठाता है जी। सारे दर्द, सारी समस्याएं मुसलमानों को है, और इनको इसीलिए जब यही तो जिन्ना ने कहा था, जिन्ना ने कहा था हमारा पहनावा अलग, खान पान अलग, हमारा धर्म अलग, हमारे उपासना की विधि अलग, तो हमको अलग दे दिया जाए। तो ये लोग, इनके हक की जमीन भी दे दी गई, और ये वहां नहीं गए कुछ लोग, और जो नहीं गए उनको आज यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका इलाज ये कि आज भी इनके हक की जमीन पाकिस्तान को दी गई है, तो ये चाहे तो उसको अभी भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात है, क्योंकि अन्य धर्म के लोगों को इस तरह की क्या समस्या नहीं आती है। आपको अपना खान पान चाहिए, स्वागत है, आपको अपना धर्म चाहिए, आपको अपना पहनावा चाहिए, आपको अपना खान पान चाहिए, आपको गाय खाना है, ये तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो
इनको उसका हल पाकिस्तान के रूप में मिल सकता है और ना वहां जाने चाहिए। और इस्लामिक देश है जहां पर इनके हक की बात पहले इनको स्वीकार करने के लिए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये सेकुलर देश है, यहाँ पे सबको एक साथ चलना होगा और एक साथ किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जब ये इनके मन में यह आ जाएगा कि राष्ट्र प्रथम, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये कहेंगे इस्लाम प्रथम, तो ये समस्या आएगी। जी जी शुक्ला जी, आप कुछ बोल रहे थे। भैया बोल मैं ये रहा था जी। कि इनको भाईजान को ऐसा क्यों लगता है कि सब हर धर्म जो है मुस्लिम के विरोध में ही है, ऐसा क्यों मानते हैं? आपने देखा होगा कि यही जब आपका जुलूस निकाला जाता है तो हम सब उसकी व्यवस्थाएं करते हैं, हमारे भाई बहन उसमें लगे रहते हैं। आपको ऐसा कैसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान चले गए लोग और जो यहाँ बचे उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है? ऐसा बिल्कुल आप मन से निकाल दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारी ये परिभाषा हुआ करती थी और जो अभी भी है और वर्तमान में भी आगे भी रहेगी भविष्य में भी। तो आप कतई ऐसा न माने कि हम आपसे अलग अपने को अलग मानते हैं। आप मुस्लिम समुदाय के हैं, पंजाबी है, आप जो है ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम सब मानव हैं, उसके बाद जो है सब धर्म सबके हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि जहां हम सब शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, संस्कार प्राप्त कर रहे हैं विद्यालय में, तो वहां उन बच्चों को ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि हम मुस्लिम धर्म के हैं, अगला जो है ईसाई धर्म का है, दूसरा जो है वो पंजाबी है, तीसरा ईसाई है। ये बिल्कुल ये हम आप बड़े हैं, ये हमको आपको समझना चाहिए, तब बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और ड्रेस कोड का पालन तो विद्यालय को कराना ही कराना चाहिए, ताकि उनमें ये भेद ना पाए बचपन से ही कि वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जो है ईसाई हैं, तो हम सिख हैं। तो मेरा निवेदन है बंधु भाईजान, आप ऐसा कतई फील ना करें। हम लोग के बच्चे भी आपके त्योहार में शामिल होते हैं, जन्मदिन में पहुंचते हैं, है ना? तो ऐसा कतई आप मत सोचे। ड्रेस कोड की बात जो है वो यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है। उसके लिए यदि हम बच्चों को संस्कार बचपन से नहीं देंगे तो कब देंगे? उसी का खामियाजा है जो आज आपको ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमानों को निकाला जा रहा है, भारत में जो पाकिस्तान चले गए उनको छोड़ दिया गया, हम लोग की दिक्कत हुई। आप ऐसा कतई फील ना करें। समाज है, समाज से बड़ा कोई नहीं होता और समाज में सब धर्म सब संप्रदाय के लोग रहते हैं, जी है ना? जी आरिफ जी, अगर हिजाब धार्मिक अधिकार है तो क्या दूसरे धर्मों के बच्चों को भी अपने अपने धार्मिक पहनावे की समान छूट मिलनी चाहिए? क्या स्कूल की यूनिफॉर्म को धार्मिक पहचान से ऊपर रखना धर्म के खिलाफ है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं अरुण जी वो ठीक है, पर सवाल ये आ रहा है कि आप कलेक्टिव चीजें क्यों कर रहे हो? अगर स्कूल प्रबंधक अगर कहता है कि ठीक है अगर हिजाब पहन है तो नहीं पहनना चाहिए, तो फिर ये भी बात सामने आता है कि सावन का महीना हो या बात हो किसी और त्योहारों की बात करूं, तो अगर वहां पर जो यहाँ समुदाय के बच्चे हैं फिर उनको उतना आजादी क्यों दिया जाता है उस त्योहारों के बीच में? तो सवाल तो उठेंगे ना। हमारी क्या मांग है कि भाई अगर एक फैसला सुनाते हैं जो स्कूल के इसमें है तो वो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए। आज अलग कल अलग ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक विद्यार्थी होते हैं ना, सभी धर्म सभी मजहब के लोग वहां पढ़ते हैं। इस चीज से और आप सब सहमत होंगे, हम सब पढ़े हैं अपने समय में, इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरा यही आ रहा है कि जो सेलेक्टिव चीज हो रही है कि हिजाब का अगर आप पाबंद की बात कर रहे हैं तो वहां दूसरी चीजों में भी देखा जाए कि सावन में या बाकी त्योहारों में कैसे बच्चे जो है वो मांग में जो है वो टीका लगा के आते हैं और पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते, तो फिर आखिर वो विद्यालय है ना, पढ़ने का जगह। फिर वहां पर अगर जब दूसरे धर्म के बच्चों को जब इतनी आजादी है तो अगर मुस्लिम बच्चे अगर हिजाब पहन रही है उसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? आरिफ जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। हाई कोर्ट का निर्देश ये है कि भाई सब बच्चे एक समान रहें, एक जैसे दिखें, यूनिफॉर्म पे रहें। जो स्कूल का ड्रेस कोड है वहां पे टीका और उसमें तो कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अगर आपको टीका टिप्पणी से वो है कि भाई टीका क्यों लगा जाते हैं हिंदू धर्म के? जी मेरा जो वो है मैं इसी चीज पे बार बार हूँ कि भाई अगर स्कूल अगर एक पढ़ने का जगह है, सारे छात्र एक बराबर हैं, हम सब पढ़े हैं, सब मिलकर पढ़े हैं, तो वहां पर ये जो कलेक्टिव चीजें क्यों होती हैं कि अगर हिजाब पे अगर आप पाबंद लगाते हैं तो बाकी त्योहारों में भी बच्चों को जिसे जो मजहब के बच्चे हैं तो उनको भी फिर उतना आजादी ना दिया जाए। स्कूल ये स्कूल है, वहां तो रूल सबके लिए एक होना चाहिए। मेरा सवाल यही है। जी चतुर्वेदी जी, मुस्लिम पक्ष का आपने सुना, उनका कहना है कि भाई अगर हिंदू धर्म के लोग चंदन टीका लगा के जाते हैं तो हमको हिजाब पहनने की अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है?
इसका सीधा कहना यह है कि इनका दर्द मैं समझाता हूँ। इनको यही दिक्कत नहीं है, इनको सीरिया में, इजराइल में, फिलिस्तीन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, सभी जगह दिक्कत है। आप देखिए किसी देश में ये गुरुद्वारा जला देते हैं, म्यांमार में बहुत दिक्कत है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं, सुनिए, आप बोल रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं कि बच्चे जो इसको प्रबंधन करेगा वो होगा, तो ये नालंदा जला देते हैं, दूसरे धर्म के इतिहास को जलाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास का केंद्र नालंदा को जलाने से इसका क्या लाभ हुआ, इसका उत्तर इनसे ले लीजिएगा। और बताते हैं, ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड, जिनके बाप दादा मात्र 2 पीढ़ी पहले हिंदू थे, सनातनी थे, इनके पेट में दर्द ज्यादा है, नफरत ज्यादा है। ये इनको टीके से नफरत है, इनको कलावे दंगे भाग आते हैं। आपसे मेरा सीधा सवाल था, सीधा जवाब भी मैंने दिया है कि अगर स्कूल प्रबंधक, अगर स्कूल मैनेजमेंट सबके लिए एक डिसीजन लेता है तो सबको मानना चाहिए, पूरे कलेक्टिव क्यों, उससे आपको बोल दीजिए। इनकी क्या इज्जत है ये जानते हैं, इनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तो सवाल में भी दम होना चाहिए, अब इससे बोलिए ना, अब इससे क्यों नहीं बोलता? चतुर्वेदी जी को सुन लेता हूँ। जी 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 चतुर्वेदी जी रखें अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ, असल में हुआ इनके साथ क्या, ये कन्वर्टेड हो गए, तो ये ना मुसलमानों में मुसलमान बन पाए और ना हिंदू में हिंदी रह पाए। अब ये पैजामा तो अरब से डालना, वो छोटा ऊंचा पैजामा पहन लिया, टोपी लिया अरब से, और लाने के बाद उसके बाद भी सऊदिया इनको क्या कह रहा है कि मुसलमान नहीं है। वहां पर हज पे जाते तो इनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तो इनकी पहचान ये हो गई, ना ये मुसलमान रह गए और ना ये हिंदू रह गए। तो ये कन्वर्टेड मुसलमानों को ज्यादा दर्द है, इनको बार बार सिद्ध करना पड़ता है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, हम मुसलमान रहेंगे। ये पहचान बनाने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। ये दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इनके पूर्वज राम थे, इनको घर की वापसी करके, क्योंकि सनातन देश में रह रहे, अगर इस्लाम आपको चाहिए तो किसी इस्लामिक राष्ट्र में जाकर पूरी उसकी पहचान के साथ जिए आप। कलमे के नाम पे, अभी पाकिस्तान के जनरल ने कहा कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, तो कलमे के नाम पे बना, तो कलमे वाले भैया देर में जाओ। यहाँ दूसरे तरफ को आप देखिए, एक उदाहरण आप देखिए, आप पत्रकार हो भाई, अधिवक्ता महोदय भी बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक उदाहरण बताइए, कभी किसी ईसाई ने टीके के लिए आवाज उठाई कि उसके खिलाफ? कभी किसी सिख ने उठाई, किसी बौद्ध ने उठाई, किसी हिंदू ने कहा कि टोपी ना पहने? कोर्ट ने कहा है, और ये कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। समझता है यहाँ पर है ये। चलिए जी 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 शुक्ला साहब, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भैया अगर आप हमारे हिजाब पे बैन लगाते हैं तो आप चंदन टीका क्यों लगा के जाते हैं, हाथ में कलावा क्यों पहन के जाते हैं? देखिए जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये बहस जो है मुद्दे से भटक रही है जी। जब सवाल चंदन और पगड़ी पे आने लगे, क्रॉस पे आने लगे, पगड़ी पे आने लगे, तो बहस का मुद्दा भटका माना जाएगा जी। देखिए, चंदन, आप हम चंदन लगाते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारी आस्था भगवान के प्रति है, हमारे यहाँ 36,000 देवी देवता हैं, आप भी तो दाढ़ी रखते हैं, ये कौन सी बात हुई? ये तो विद्वेष वाली बात हो गई। अरे हर आदमी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। मोहम्मदन भी, जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी अपना समय से नमाज पढ़ने जाते हैं, हमने तो कभी इतराज नहीं किया कि आप नमाज न पढ़िए। आप दाढ़ी रख के आते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि भैया दाढ़ी क्यों रखते हैं, ये तो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन जहां तक बच्चे, देखिए एक गाना बना था बच्चे, शुक्ला जी एक चीज बता दीजिए वकील साहब, हमको पूजा के लिए क्या ऑफिसों से छुट्टी मिलती है? ये तो नमाज के लिए चले आते हैं, जो दोपहर में नमाज के लिए ऑफिस छोड़ के चले आते हैं, तो ये फायदा तो ये ले रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के रूप में लिया चाहे यहाँ लिया, लेकिन सच आप बोलना नहीं चाह रहे। और 33,000 कोटि के देवी देवता, 33,000 देवी देवता नहीं है, इनको मिसगाइड मत कर दीजिए। देखिए हम समाज के एक स्तंभ हैं। दूसरी बात, हमारा और आपका दोनों का धर्म है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, न कि विद्वेषपूर्ण एक दूसरे को ये छीटा कसी करना। इसी में तो हमारी आने वाली जनरेशन बिगड़ी जा रही है। हम यदि हमारे कर्मचारियों को
मंगल को हमारे कर्मचारियों को, वकीलों को छुट्टी जजों को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मंगल को छुट्टी इनको भी दे 20 रुपए। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात है संस्कार की, समाज की, स्कूल की। स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस कोड होता है ना? ऐसे ही ड्रेस कोड जो है, आप देखिए हम सियाने हैं लेकिन हमारा भी एक ड्रेस कोड है। हम कोर्ट में जाते हैं, अपने यूनिफॉर्म में जाते हैं, और हर जगह जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, आप देख लो, नर्स में आप हॉस्पिटल जाओ, वहां भी एक ड्रेस कोड है। अब यदि हम कहें कि नहीं, हम तो वो सफेद कोट नहीं पहनेंगे डॉक्टर वाला, हम मुस्लिम हैं बुर्का पहनेंगे काला वाला, ये गलत है। हम आपस में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। तो यदि बच्चे मुस्लिम वकील शेरवानी पहन के कोर्ट में जाते हैं शुक्ला जी, कुछ मुस्लिम अधिवक्ता शेरवानी टोपी लगा के कोर्ट में जाते हैं, मैंने देखा, मैं भी एडवोकेट हूँ। ठीक है, आते हैं, वो मैंने कहा ना कि धार्मिक स्वतंत्रता हर आदमी को है, लेकिन कहा बच्चों के नहीं। बच्चे मन के सच्चे, एक गाना सुना होगा आपने, वो बच्चे जो होते हैं उनमें कोई ये मन में नहीं रहता कि हम मुस्लिम है तो वो सिख है तो ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे चाहे वो आपके हो चाहे हमारे हो, वो एक ही माने जाते हैं, और इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड मेंटेन किया जाता है। यदि उसी स्तर से हम उनका ब्रेन वॉश करते रहेंगे कि बेटा पहले हम माना हो उसके बाद धर्म है, तो सब ठीक रहेगा। अब जैसे आप तो भैया बुद्धिजीवी है, इतने सियाने हैं, आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर समाज कैसे सुधरेगा? चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आरिफ जी से ले लेता हूं। जी, एक आखिरी सवाल आरिफ जी से ले लेता हूं। आरिफ जी, हाई कोर्ट का कहना सिर्फ हिजाब को है, कपड़ों को लेकर है कि भाई सारे बच्चे एक समान हैं, एक जैसे जाएं, ताकि बच्चों में समानता है, कोई किसी से भेदभाव न करे। फिर आपको चंदन टीका कलावे पे क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए, अगर बात सिर्फ यूनिफॉर्म पे है तो ठीक है, पर बात अगर किसी समुदाय को दबाने का है तो ये गलत है। देखिए, हर बार अलग अलग राज्यों से अलग अलग सरकार ये फैसला सुनाते आया, हिजाब पे बैन आप सुने होंगे कि चाहे वो कर्नाटक से हो या चाहे तो किसी और राज्य पे हो। पर सवाल वही है कि ठीक, अगर आप चाह रहे कि हाई कोर्ट ये चाहता है कि भाई की ड्रेस कोड हो, समानता हो, तो ठीक है, पर सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर कोई बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, अगर वो हिजाब पहन के आती है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जी शुक्ला जी, बस 30 सेकंड है आपके पास, बताइए। बस मेरा ऐसा कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो है उसकी एक लिमिटेशंस है ना? हम उस लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकते, बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अनुच्छेद 25 में वर्णित किया गया है धर्मों के संबंध में, वो एक अलग बात है, और ये ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म कोड जो है वो अलग बात है। अभी जो क्या नाम है इनका, सुकैना रिजवी वाला जो मामला हुआ है, उसमें जो बोला गया कि ड्रेस कोड जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें कोई पृथक से इनका ये नहीं होना चाहिए कि हिजाब पहने और ये सब पहने। तो मेरा मानना है कि बच्चों के संबंध में ऐसा कभी भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का वो नहीं करना चाहिए, और बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास करिए। बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो चाहे मुस्लिम के हो, सिख के हो। चतुर्वेदी जी 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड मुस्लिम पक्ष का आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड है बात। देखिए, अलतकिया होता है, अलतकिया ये होता है जहां मुसलमानों की आबादी कम हो, हिंदू या दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हो, वहां उनसे भाईचारा कायम करो। और जैसे ही जहां इनकी संख्या 30% हुई, वैसे इनको घंटे की आवाज से तकलीफ, इनको सुंदरकांड से तकलीफ, इनको टीके से दिक्कत, इनको कलावे से दिक्कत, इनको सुंदरकांड से दिक्कत, तो इनको तमाम पेट में दर्द चालू हो जाते हैं। तो ये इनका कारण अलतकिया है। तो ये हम लोग को झूठा भाई और चारा, गंगा जमनी तहजीब बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सनातन धर्मी कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, हम बुलबुले हैं, हम इसके, सारा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ शुक्ला जी। देखिए, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की जिस बेंच ने इलाहाबाद में फैसला दिया है उसमें भी दोनों पक्ष थे, जज मुस्लिम थे, जज हिंदू भी थे, तो उन दोनों के द्वारा सोच समझ के निर्णय लिया हो गया होगा। हम उनसे ज्यादा विद्वान तो नहीं बन सकते, वो कोर्ट है, उनकी उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं कि बचपन रहने दो भैया, धार्मिक सौहार्द न बिगाड़ो वहां से। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर उस संवैधानिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है जो सीधे हमारे समाज के ताने बाने से जुड़ी है।
सवाल सिर्फ किसी एक कपड़े का नहीं है, सवाल नियत और नीति का है। क्या स्कूल का मकसद हर बच्चे को एक ही कतार में खड़ा कर बराबरी का एहसास कराना है या धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देना? अगर आज आस्था के नाम पर यूनिफॉर्म के आगे ढीले किए गए तो कल हर धर्म अपनी पहचान की दलील लेकर खड़ा हो जाएगा। फिर क्या स्कूल में पढ़ाई होगी या धार्मिक प्रतीकों की नुमाइश? लेकिन दूसरी तरफ क्या अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे से उसकी शिक्षा का हक छीना जाना जायज है? क्या एक स्कार्प से किसी स्कूल की अनुशासन की नींव इतनी कमजोर हो जाती है? अदालत ने अपना रुख साफ कर दिया है। संस्थान का नियम सबके लिए एक बराबर है। धर्म घर और दिल के भीतर रहेगा, लेकिन स्कूल के दरवाजे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म चलेगी। पर क्या ये फैसला इस बहस का पूर्ण विराम है या आने वाले वक्त में किसी नए बड़े संवैधानिक विवाद की शुरुआत है? फैसला अदालत ने दिया है, लेकिन सवाल अभी भी हर उस माता पिता और समाज के सामने खड़ा है जो अनुशासन और आस्था के बीच संतुलन तलाश रहे हैं। आज की बहस में बस इतना ही। देखते रहिए DA News Plus, देश की खबरें निष्पक्ष नजर। नमस्कार।